एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक सिटी को जहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचरर्स रहते हैं जो कि अपने क्लैन के लिए काम करके अपना नाम कमाते हैं। वहीं पे हम एक एडवेंचरर को देखते हैं जिसका नाम निक होता है, जो कि अपने साथियों के साथ कई सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो कहता है उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ खुश है और उसका क्लैन भी अच्छा चल रहा है। पर अचानक से उसका ग्रुप का लीडर उसे कहता है कि अब से निक की उसे कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ से जा सकता है। और इसी के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ देती है और उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसकी पैसों की वजह से उसके साथ थी। पर अब वो सोच रहा होता है कि अब वो क्या करेगा आगे। वो काफी ज्यादा उदास होता है और सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए, उसे पैसे तो कमाने पड़ेंगे ही। उसी के साथ ये भी सोच रहा होता है कि उसके ग्रुप के लीडर ने एक छोटी सी बात के लिए उसे निकाल दिया, जबकि गलती उसकी थी भी नहीं। इसके एक साथी ने इसके पैसे चोरी कर लिए थे ताकि वो लड़कियों को परचेज कर सके। वो अपने ग्रुप के लीडर से ठीक से बात भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके ग्रुप के लीडर ने उसे बचपन से पाला है, यानी कि वो एक अनाथ था। यहाँ पे ये सब सोच के ये उदास होने लग जाता है। पर उतने में वो देखता है एक लड़की उसके सामने है जिसका नाम अगाते होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इतना उदास होना नहीं चाहिए। निक उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो लड़की कहती है वो एक आइडल है और वो दूसरे को डिप्रेशन में देख के खुश रह नहीं पाती। इसी वजह से वो दूसरों को खुश करना चाहती है, उसे चीयर करना चाहती है। इसी वजह से वो उसे अपना कॉन्सर्ट का टिकट देती है और उसे कहती है कि 5 बजे के करीब तुम वहाँ पे आ जाना। जिसके बाद जब निक वहाँ पे जाता है तो इस लड़की का फैन हो जाता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने ये चांस मिस नहीं किया। और इसी के साथ वो काफी सारी चीजें अगाते की परचेस कर लेता है। घर आने के बाद वो सोचता है कि अगली बार वो फिर से अगाते के कॉन्सर्ट में जाएगा, पर वो सोचता है कि उसके पास पैसे तो नहीं है। इसी वजह से इसे वापस एक ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये थोड़ा पैसे कमा सके। जिसके बाद ये दोबारा से एडवेंचर्स के ग्रुप के वहाँ पे जाता है और लोगों से बात करने की कोशिश करता है, पर ये किसी से भी बात नहीं कर पाता और ये उदास होके एक बियर बार में चले जाता है और सोचता है कि अब ये क्या करेगा। इसी के साइड में कई सारे लोग और बैठे होते हैं जो कि अपने ग्रुप के सक्सेस के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। उतने में 3 लोग इसके सामने आके बैठ जाते हैं। इसे लगता है कि ये सभी के सभी ग्रुप में है और ये और ज्यादा उदास हो जाता है। वो एक लड़की को देखता है जो मैजिशियन जैसे दिख रही होती है। वो सोचता है ये एक असैसिन है। वो सोचता है ये ग्रुप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा अमीर है। ये यहाँ पे 2 लड़कियां होती है और एक लड़का होता है। जिसके बाद ये चारों के चारों यहाँ ड्रिंक करने लग जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें किसी पे भी भरोसा अब नहीं करना चाहिए और इन्हें पता चलता है कि इन सभी को अपने अपने दोस्तों से धोखा मिला है। वहीं पे हम देखते हैं अपनी एक और मेन कैरेक्टर टियाना को, जो कि अपनी पास्ट की स्टोरी बता रही होती है। वो कहती है कि वो काफ़ी अच्छी मैजिशियन थी, इसी वजह से एकेडमी ने उसे 1 साल पहले ही पास आउट करने का फैसला कर दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम एलेक्स है उसे बताने के लिए गई थी। पर वहाँ पे वो देखती है एक और लड़की जो कि एक बिजनेसमैन की बेटी थी जिसका नाम लियन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर थी। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम लियन को काफ़ी ज़्यादा एकेडमी में सताती थी, ये उसने सुना है और उसे पता है कि ये वो करती भी होगी। यहाँ पे ये इसके ऊपर काफी ज्यादा दोष लगाने लग जाता है। टियाना उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है, ये सभी के सभी अफवाह है, पर वो सुनता नहीं और उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है और लियान के साथ उसने पैचअप कर लिया था, जिसकी वजह से टियाना काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। इसी वजह से वो इस छोटे से टाउन पे आके बस गई और उसने सोचा कि वो कुछ ना कुछ तो करेगी जिससे वो सरवाइव कर पाए और उसने सोचा कि वो गैम्बल करेगी। गैम्बल करके उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे हासिल कर लिए, पर वो इस चीज़ की एडिक्टेड हो गई, जिसकी वजह से वो एक दिन सारे पैसे हार गई और वो सोचने लगी कि वो पैसे अब कैसे कमाएगी। फिर उसने सोचा वो एक एडवेंचरर बनेगी, पर उसे देख के काफ़ी ज़्यादा लोग घबरा जाते थे और वो यहाँ तक कि स्माइल भी नहीं करती थी। इसी वजह से वो आज तक किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाई है। ये तीनों ये सुन के कहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है। जिसके बाद जैम अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है वो एक चर्च का एक फादर था जो कि ज़्यादातर मेडिसिन बनाने का काम किया करता था। उसी के साथ एक लड़की थी जिसका नाम मेरिल था, जो कि उसे हर्ब लाया करके दिया करती थी, जिसके बदले में ये उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स दिया करता था ताकि वो खुश हो जाए। पर एक दिन उस लड़की ने उसे कहा कि उससे प्यार करती है, पर इसने कहा कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि एक फादर है, जिससे मिल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो वहाँ से चली गई। पर अगले दिन उस लड़की ने इसके ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसने विश्वास नहीं किया क्योंकि इसने उसे गोल्ड कॉइन्स दिए थे,
जिसकी वजह से इसे 4 महीने की जेल हो गई। और जब ये निकला तो पूरे टाउन में ये बात फैल गई थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। फिर 4 महीने बाद जब ये जेल से छूटा तो ये एक रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे एक लेडी थी जिसका नाम वैली क्या था, जिसके बैक में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ करता था, जिसकी वजह से इसने उसके बैक का दर्द ख़त्म कर दिया। यहाँ पे फिर अगले दिन जब ये उठा तो वैली क्या ने इसे अच्छा खाना दिया और उसे कहा कि तुम्हें एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन कर देना चाहिए, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर पे जा सकती हो, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकती हो। वैली क्या ने इसे एडवेंचर्स के कुछ कपड़े दिए और कई सारी और चीज़ें दी, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गया। पर अब तक वो किसी के भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाया है। जिसके बाद आखिर में आती है कैरन, जो कि कहती है कि उसका सामान किसने उससे ले लिया है। पर कैरन इतने नशे में होती है वो कुछ बोल नहीं पाती और वहीं पे और पीने लग जाती है, जिसके बाद ये सभी के सभी यहाँ पे पीने लग जाते हैं। अगले दिन जब निक उठता है तो वो देखता है वो किसी के घर पर है, और जब ये सामने देखता है तो इसके सामने वही तीन होते हैं जिसके साथ ये ड्रिंक कर रहा था पिछले रात। यहाँ पे फिर जब ये उठता है तो इसी के साथ ये तीनों भी उठ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि ये कहाँ पे है, तो टियाना उसे बताती है कि उसका फ्लैट है जिसे उसने रेंट पे ले रखा है। और ये कहती है कि जब ये लोग नशे में होंगे तभी ये लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये काफी ज्यादा पास पड़ता है। जिसके बाद टियाना इसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। यहाँ पे फिर ये तीनों जाते हुए सोचते हैं कि इन सब का अलग अलग होना क्या जरूरी है। ये सब जा ही रहे होते तो निकी ने कहता है कि रुको, हमें अलग होना क्या जरूरी है, हम एडवेंचरस बन के एक साथ इन मॉन्स्टर से लड़ के थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। और जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैंने ये नई वीडियो बनाई है क्योंकि यार ये जल्दी आ गया एपिसोड एंड नया कुछ है तो डाल दिया मैंने यार। और भी मैं कुछ और एपिसोड ला रहा हूँ, कपल ऑफ कुकूज भी आने वाले हैं एंड उसकी चिंता मत कीजिए एंड मैं वो वीडियो डालूंगा। यार ठंड लग रही है, क्या कहे, कुछ नहीं कह सकता, मैं अब नई वीडियो डालते रहूँगा। और यार एक और बात कि मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है मूवी बॉय रिव्यू से मूवी बॉय रिकैप हो गया है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ को अब रिकैप करने वाला